दोस्तों, यदि आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और अगर शेड निर्माण में कोई त्रुटि हो गई, कोई कमी रह गई, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। शेड निर्माण के समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही साधारण शेड है। 4 साल पहले सिर्फ 50,000 रुपये में इस शेड का निर्माण किया गया था, लेकिन एक बहुत ही सफल बकरी फार्म के रूप में आज शेड ये स्थापित है और आज सालाना ये लाखों रुपए की कमाई करके दे रही है। ये सोनू जी का शेड है एमके गोट फार्म का। और आज विशेष बात करेंगे हम बकरी के जो शेड निर्माण होता है उसके वास्तुशास्त्र के ऊपर। और हमारे पास जो है बकरी पालन के क्षेत्र में एक महाज्ञानी जो हैं शख्स सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर का अभिनंदन कर लें और स्वागत कर लें सुधीर सर का। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद जी। तो आज सर शेड पर ही बात होना चाहिए कि जो आपके छात्र ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं तो उनको तो पता है कि कैसे शेड का निर्माण करना है। और एक बार बहुत पहले वीडियो आई थी बिहार स्टोरी पर, लेकिन फार्मिंग टॉक्स भी जो है इस पर नए नए दर्शक आ रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ से अवगत कराया जाए कि आखिर उसका वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए ताकि आगे उनकी बिजनेस सफल हो। बिल्कुल सही प्रश्न है पवन जी। और जो ट्रेनिंग लें या ना लें, सबके लिए जानकारी होना चाहिए कि यदि आपका शेड का निर्माण गलत हो गया तो आपके फार्मिंग पर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। और जब बैड इफेक्ट पड़ेगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, फिर कहिएगा कि बकरी में आकर कहाँ हम फंस गए। जी। बकरी पालन में छोटा छोटा बात को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आइए, गलत शेड न बने तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। और शुरुआती दौर में जो बहुत बड़े पूंजीपति घर के नहीं हैं या 2 नंबर का पैसा नहीं है, हम लोग सलाह देते हैं कि सस्ता से सस्ता शेड बनाएं, कम खर्च में बनाएं, ठीक ना। क्योंकि सर आप तो गवाह हैं इस शेड की एक बहुत कम खर्च में बनी थी जी। तो ये वीडियो जो चलेगा आपके चैनल पर, इसको तो गरीब तबका के भी लोग देखेंगे जी जी। और पैसे वाले भी लोग देखेंगे। जी। सबका बजट अलग अलग रहेगा। इसलिए इस वीडियो में शेड का ढांचा कैसा रहे, छत कैसा रहे, दीवार कैसा रहे, डायरेक्शन कैसा रहे, कितना ज़मीन रहे, उस सारी बातों पर चर्चा होगा, ठीक ना। और जो पैसा वाले लोग होंगे अपना बजट के अनुसार तैयार करेंगे, जो कम पैसा वाले होंगे उनके लिए भी यहाँ बताया जाएगा। जी सही तो बात। हाँ, ताकि सबके लिए वीडियो यूजफुल हो। अब रही बात उसमें मटेरियल इन्वेस्ट करने की, तो आप महंगा करिए सस्ता करिए। जी। तो देखिए, बकरी का शेड मीन्स क्या? एक बकरी का घर, ऐसा घर जिसमें बकरी स्वस्थ रह सके। जी। बकरी स्वस्थ रह सके, मेन स्वस्थ हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है लोगों के मन में कि हम कितना जगह रखें। यदि हमको 20 बकरी पालना है, 10 बकरी पालना है, तो मिनिमम सब यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मिनिमम कितना जगह होना चाहिए, तो पहले इस जगह का जवाब सुन लीजिए, कितना जगह होना चाहिए। यदि उतना जगह नहीं दीजिएगा तो क्या आपके यहाँ बैड इफेक्ट पड़ेगा, ये हम बता दे रहे हैं। जब जगह की बात आ गया तो बकरी पालन 2 तरीक़ा से होता है। एक होता है बकरी चरा कर और एक होता है फुल्ली स्टॉल फीड, और तीसरा हो गया चरा कर भी स्टॉल फीड में, यानी कि सेमी स्टॉल फीड उसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ सेमी स्टॉल फीड नहीं, उसको स्टॉल फीड हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो जिसकी बकरी चरने जाएगी उसका तो कम जगह में भी काम चल जाएगा, लेकिन जिसको स्टॉल फीड पर 100% स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना है, उसके लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब भी शेड का निर्माण वो करें तो हॉल बनाएं, बरामदा बनाएं और आंगन भी बनाएं। ऐसा इसलिए कि बकरी को जैसा मौसम के अनुसार फीलिंग महसूस हो, गर्मी लग रहा है तो बाहर चलो, या आंगन में गर्मी लग रहा है तो अंदर चलो, ठंडा लग रहा है तो अंदर चलो, अपना एडजस्ट कर लेगी। इसलिए 3 पार्ट में बनाना होता है। और अधिक कम जगह में ज़्यादा बकरी को रखिएगा तो उसका फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं हो पाएगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आंगन देने की ज़रूरत महसूस पड़ता है। हाँ, जिसकी बकरी चरने जाएगी तो आंगन न भी देंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए हम बोले कि चरने जिसकी जाएगा वो कम जगह में भी हो जाएगा। तो आइए, यहाँ हम स्टॉल फीड बोलने जा रहे हैं। जिसकी चरने जाएगी वो आंगन नहीं देंगे। जी जी। तो एक बकरी पर हॉल के अंदर कम से कम 30 स्क्वायर फीट जगह मिलना चाहिए, और बरामदा में 15 स्क्वायर फीट एक बकरी पर, और आंगन में 50 स्क्वायर फीट। इस तरह से देखा जाए तो एक बकरी पर लगभग 95 स्क्वायर फीट, यानी कि लमसम 100 स्क्वायर फीट मान लीजिए। तो इतना जगह दीजिएगा तो बकरी स्वस्थ रहेगी। यदि इतना जगह नहीं दीजिएगा, उसका
खराब असर क्या पड़ेगा। कभी कभी लोगों को आभास हुआ होगा, शादी ब्याह में किसी कम्युनिटी हॉल में जाते हैं और किसी हॉल में ज़्यादा लोग भर जाते हैं तो लोगों को दम घुटने लगता है और तुरंत कोल्ड ड्रिंक के बहाने, आइसक्रीम के बहाने लोग बाहर भागते हैं ना। तो सेम चीज़ बकरियों में भी होगा। यदि हॉल में संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो बकरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगी, ऑक्सीजन लेगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो डेली उसका दमे घुटते रहेगा। जब आप 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो कैसे उसमें ज़िंदगी गुजारेगी। तो धीरे धीरे उसका हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, कार्बन से ज़्यादा खतरनाक उसका अमोनिया होता है। बकरी के पेशाब में अमोनिया गैस पाया जाता है। अब कम जगह में ज़्यादा बकरी है तो मालूम चला तुरंत हॉल में अमोनिया भर गया, और अमोनिया का वजन हवा से भारी होता है तो वो नीचे की ओर जाता है, और बकरी का नाक कहाँ है, नीचे ही है। और चूँकि अमोनिया जहरीला है, आप ही को रोज़ हम हल्का हल्का जहर पिलाएंगे तो स्वस्थ रहिएगा, कभी नहीं बीमार पड़ते रहिएगा। कितनों डॉक्टर दवाई देगा और आप जहर पी रहे हैं, दवाई काम नहीं करेगा। तो बकरी मालूम चला कि मर रही है, बीमार पड़ रही है, आप परेशान हैं, माथा पकड़ रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। बड़ा बकरी तो कुछ हल्का जहर बर्दाश्त भी कर ले, छोटा बच्चा का मृत्यु इतना ज़्यादा रहेगा कि आप परेशान परेशान रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जगह का महत्व समझ गए होंगे। यही मेन सही बात है, जगह का महत्व सर ने समझाया। अब ये है कि जी डायरेक्शन, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप शेड बना रहे हैं तो अभी हम जो अमोनिया का चर्चा किए, तो फार्म से अमोनिया निकालने के लिए आपको फार्म को हवादार भी बनाना पड़ेगा कि हवा आए, असर से हवा के प्रेशर से अमोनिया बाहर निकल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, और अमोनिया धीरे धीरे लेयर पर लेयर बनाकर मोटा हो गया है। तो जब मोटा हो गया तो हल्का हवा से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो अमोनिया के लेयर को तोड़ना पड़ता है। तो अमोनिया का लेयर झाड़ू हथौड़े से न टूटता है, वो सूरज के रोशनी से टूटता है। सूरज की रोशनी में एक प्रकृति एक ऐसा शक्ति दिए हुए है कि अमोनिया के लेयर पर जैसे ही वो पड़ेगा, अमोनिया का लेयर टूट जाएगा और टूटकर छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाएगा। तो हल्का से भी हवा चलेगा, अमोनिया बाहर हो जाएगा। तो इसलिए शेड का निर्माण ऐसा कीजिए कि आपके फार्म के अंदर धूप आए। क्यों आए? अमोनिया का लेयर तोड़ने के लिए और नमी को सुखाने के लिए भी। पेशाब के लिए नमी भी रहेगा। तो गर्मी में तो इसी ज़्यादा तेज हवा चलित रहता है। सबसे ज़्यादा जरूरी महसूस होता है धूप इंसान को भी और पशु पक्षी को भी ठंड के मौसम में। सच्चाई बात है। तो ठंड के मौसम में यदि खिड़की दक्षिण साइड से आपके घर में है, चाहे बकरी का घर रहे चाहे इंसान का घर रहे, तभी धूप आएगा। यानी कि दक्षिण साइड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की खोलना है। तो दक्षिण साइड में ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की खोलने के लिए आपको लंबाई पूर्व पश्चिम रखे पड़ेगा। जब लंबाई पूर्व पश्चिम रखेंगे तो दक्षिण साइड में एक लंबा जगह मिल जाएगा आपको खिड़की खोलने के लिए। और यही कारण है सर कि आयताकार शेड्स देखने को ज़्यादा मिलता है। हाँ, कह सकते हैं। अब खिड़की खुल गया दक्षिण साइड, तो पहला फायदा पूर्व पश्चिम बनाने से क्या हुआ, खिड़की दक्षिण साइड खोला। दूसरा फायदा, पछिया हवा खतरनाक होता है किसी भी सजीव के लिए। ठंडा में शीतलहर चलेगा, गर्मी में लू चलेगा। तो पश्चिम की तरफ से यदि आप दीवार खड़ा किए हुए हैं तो पछिया हवा भी रुक गया। इसलिए डायरेक्शन आपका पूर्व पश्चिम लंबाई रखना उचित रहेगा। लेकिन यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि क्या किसी का ज़मीन ऐसा रहे कुछ चाह कर भी पूर्व पश्चिम लंबाई न रख पाए तो क्या वो शेड नहीं बनाएगा? जी, उठा के नहीं उठा। सही बात। तो देखिए, शेड जरूर बनाना है। ये कोई कसम नहीं खाकर रहना है कि पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम करना है। मेन तो उद्देश्य है अमोनिया से बचाना। वो चाहे जैसे बच जाए, जैसे बच जाए। तो फर्श पर क्या करें, लोग मचान बना दें। जब मचान बना देंगे, बहुत जगह देखा भी हम लोग, देखे भी होंगे, या चौकी भी रख देंगे, तो बकरी रहेगी ऊपर और अमोनिया रहेगा नीचे। तो बकरी के नाक में जहर नहीं न जाएगा। तो बोलिए बच गया कि ना बच गया। इसलिए लकीर का फकीर नहीं बनना है, रिजल्ट को निकालना है। तो ऐसे करते हैं, अमोनिया से बचा लिए, ऐसे कर लिए। अब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई कितना रखें। चूँकि डिजाइनिंग तैयार हो रहा है तो सब कुछ मैंने रखता है। तो लंबाई आप चाहे कितना हो रख लीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चौड़ाई कितना रखें, तो चौड़ाई कोशिश करना चाहिए कि जितना हम हाइट रख रहे हैं उससे लगभग दोगुना चौड़ाई रखें। और हाइट पे भी थोड़ा सा बताएं कि हाइट कितना रखें। लगभग 10 फीट, लगभग 9 फीट पे होगा, 11 फीट पर होगा।
और चौड़ाई 20 फीट, 22 फीट, 18 फीट ऐसा आप कर सकते हैं। यदि ज़्यादा चौड़ाई कर दीजिएगा तो खिड़की खोलिएगा तो धूप उधर तक नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो दीवार का हाइट इतना पर करना चाहिए और खिड़की का हाइट 3 फीट से लेकर 7 फीट, 7.5 फीट की हाइट पर ऐसा पूरा खिड़की खोल दीजिए ताकि हवादार रहे। दक्षिण साइड खिड़की खोले हैं तो उत्तर साइड में भी खिड़की होना चाहिए, तब ना क्रॉस वेंटिलेशन होगा। साथ ही साथ जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर छोटा छोटा भुरकी भी छोड़ना चाहिए। भुरकी मीन्स छोटा स्मॉल होल, ताकि बाहर से उसमें जाली लगा दीजिए, सांप बिच्छा अंदर ना आए। बाहर से भी उस हवा आते रहेगा तो अमोनिया पर हल्का हल्का प्रेशर मारते रहेगा, कुछ ना कुछ असर तो जरूर आएगा। तो खिड़की ऐसे रखें। तो ये हो गया डायरेक्शन, लंबाई चौड़ाई खिड़की। अब हुआ दीवार कितना करें। तो दीवार अपना अपना बजट के अनुसार करना चाहिए। किसका बजट कैसा है कोई जान तो नहीं रहा, लेकिन हम एक गरीब आदमी की बात करें, सबसे जो गरीब तबका का है या बिल्कुल कम पूंजी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दीवार का मेन उद्देश्य क्या है? छत का भार ठहना सहना और ये हवा के प्रवाह को रोकना, साथ ही साथ हिंसक पशु से बचाना और बकरी हमारे बाहर ना भागे, वो भी है कि ना है। तो ये देखिए पीछे जाली तो दीवार का काम ही ना करेगा, करेगा ना। और हवा को रोकना रहेगा तो हम तिरपाल मार देंगे। बोलिए सबसे सस्ता हो गया कि ना हो गया? सस्ता उपाय है। हुआ कि ना हुआ? इसमें आग लगने का भी डर नहीं है। लगेगा आग? गांव में देखते होंगे मड़ई जिसको बोलते हैं, फूस बोलते हैं लोग, खर पतवार के भी बना देते हैं, उसमें आग लगने का डर रहता है। आप यदि थोड़ा मेहनती हैं तो मिट्टी का भी बना सकते हैं। तो कहीं बहुत महंगा खर्चा बैठ रहा है। अच्छा सर, ये जो भूसा घर बनाते हैं बकरियों को खाने के लिए, ये शेड के अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? शेड से बाहर होना चाहिए। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि अंदर ही बना देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो गैस फॉर्म करता होगा। नहीं नहीं, देखिए अब अंदरे बना दिए हैं, कहूँ मिस्टेक से का दो बकरी उछल के बड़ा छुछुंदर जाता होता है बकरी, घुस गया तो गेट हमेशा बंद रख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इंसान से कभी ना कभी भूल हो ही जाता है। सब बकरियां घुस जाएंगे ओकरे में। अब बकरी का स्वभाव होता है हर एक 15-20 मिनट पर छुल्लू छुल्लू पेशाब करते रहना। अच्छा, अगर पेशाब करे सब भूस पे खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हट कर रखें। इसलिए कभी कभी भूसा बड़ी महकता है कभी कभी। हाँ तो उससे केले रखे तो कहीं नहीं होगा, या नीचे से उनका भूसा में नमी आयल होगा तो उससे भी सड़ गया तो उससे भी बदबू आएगा। यानी कि शेड में ही एक पार्ट बंद करके आप अलग से बना लें। अलग से रख लें। तो यहाँ शेड पर बात हो रहा था, तो दीवार तो ये समझ गए, जी। ये भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, या आप पैसे वाले हैं तो ईंटा का भी कर सकते हैं। दीवार पर कोई विशेष फोकस नहीं। अब आइए छत कैसा बनाएं। तो फिर छत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को पकड़िए। सस्ता में पूर्ति होगा, महंगा में पूर्ति होगा, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, महंगा में करना है कि सस्ता में करना है। सही बात है कि ना? ये तो सब कुछ तो इन्हें करवाता है जी। कुछ कुछ लोग के शौक भी रहता है खर्च करने का। हाँ, हमारा फिर तो एक से एक आदमी आते हैं ना, लेकिन हम कम से कम वाले की बात कर रहे हैं। टारगेट को पहले पकड़िए। छत का मेन उद्देश्य ये होता है कि ऊपर का गर्मी नीचे ना आए, ऊपर का ठंडा नीचे ना आए, बारिश भी नीचे ना आए, ऊपर से चोरों नीचे ना आवे, और ऊपर से आवाज भी नीचे ना आए। यही छत का मेन उद्देश्य है। तो यदि आप ढलैया कर दिए, पैसा वाले हैं, तो ढलैया छत गर्मी को कभी रोकता है? फेल। एस्बेस्टस डाल दिए या रंगीनवा करकट डाल दिए, वो कभी ठंडा गर्म को रोकता है? फेल। क्योंकि उस गर्मी में आप भी नहीं रह पाते हैं, तो बकरी कैसे रहेगी? वो तो तनाव में आ जाएगी। कभी कमर्शियल स्केल पे आप कर रहे हैं तो बहुत भीषण गर्मी में बड़ा दिक्कत होती है। हाँ, तो उसमें बकरी तनाव में आ जाती है और तनाव की वजह से वो खाना कम कर देती है और इम्यून पावर उसका कमजोर हो जाता है। तो इम्यून पावर कमजोर हो जाएगा तो खूब एबॉर्शन होगा, दूध की कमी होगा तो बच्चा मरेगा, एबॉर्शन होगा तो यो बच्चा मरा, फिर आपका पूंजी डूबा। तो छत ऐसा बनाए कि गर्मी नीचे ना आए, बारिश जब पड़े तो उसका आवाज़ भी नीचे ना आए। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय, सबसे सस्ता, जो बैठे हुए देख लीजिए, कैमरामैन थोड़ा ऊपर दिखलाइए जी। देखिए बांस भाई, का चचरी डाल दिए हैं, तिरपाल डाल दिए हैं और उसके ऊपर से लत्तर चढ़ा दिए हैं। साला आगू नहीं लगेगा एकरा में जी है। जी इससे भी सस्ता कुछ हो सकता है क्या? जी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो फूस का बनाकर उसके ऊपर मिट्टी गोबर बालू से लेप लगाकर बहुत ठंडक, बड़ी मजे में रहती। रख कर दीजिए। या कुछ और आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ऊपर से करकट डाल दीजिए, तो पानी पड़ेगा। अब चूँकि फूस का है मोटा, आवाज़ नहीं आएगा।
फूस में कभी कभी चूहा लगता है, चूहा की वजह से सांप भी आता है, तो झलांसी घास आता है, वो यूज कर लीजिए, मजबूत भी हो जाएगा, चूहा भी नहीं लगेगा, सांप घुसेगा तो मरना वो करता है। तो छत इस टाइप से बनाइए, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और करकट भी डाले तो सर उसके ऊपर फूस डाल दीजिए। हाँ, उद्देश्य तो वही है, गर्मी के नीचे तो वही नहीं, है, उद्देश्य जी। तो वही है। लेकिन आप करकट डालते हैं, लेकिन वो डाल करना भूल जाते हैं, जो कि हम लोग फार्म विजिट पे जाते हैं तो वो अक्सर उस चीज़ के चलते बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो छत ऐसा बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही फर्श की बात, तो फर्श भी ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ बकरी पेशाब करे वहीं के वहीं पेशाब सूख जाए, ज़्यादा भींगे नहीं। अगर ढलैया कर दीजिएगा, टाइल्स लगा दीजिएगा, तो एक जगह पेशाब करेगी आप बस पूरा बह के भींगेले रहेगी। तो बलुई मिट्टी या ईंट भट्ठे का जो राबिस होता है उसका यूज कर लिया जाए। जो एब्जॉर्ब करे। हाँ, तुरंत पेशाब को सूख लेगा। या यदि आपके पास थोड़ा सा बजट अलाउ करे तो चौकी तखत या मचान बना लें, वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए सब कुछ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से यदि करेंगे, जगह जितना हम बताएं, और सीट का निर्माण धूपा आ जाए, छत वैसा रहे और नमी से भी बकरी दूर रहे, थोड़ा सा ऊपर पर बैठे, तो आपका बकरी सही बात। का शेड के कारण जो समस्या आता है, कमी के कारण जो समस्या आता है वो नहीं रहेगा। अमोनिया आपके अंदर फार्म में रहबे नहीं करेगा। अब हुआ कि किसी के मन में ये प्रश्न है, कैसे हम पकड़े कि हमारे फार्म में अमोनिया भरल है? खाली बोले से ना होगा जी। जी। यदि आप लोग शेड कोई बना चुके हैं तो आपका फार्म सही है कि गलत है, चेक कीजिए। यदि आप अपने फार्म के अंदर गए, और नाक में तेज बदबू मार रहा है, अलग एकदम सलाल अंडा बाजू आपको जो महक रहा है, समझ लीजिए कि अमोनिया भरा हुआ है। यदि आँख में जलन महसूस होने लगा तो समझ लीजिए कि अमोनिया का लेयर बहुत हाई हो चुका है। ये सिंपल से पकड़ने का चीज़ है। और खिड़की भी ऐसा बनाइएगा कि ठंड के मौसम में कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है। ज़्यादा खुला बना दीजिएगा, ठंडा कंट्रोल न कर पाइएगा। उसको कुछ से ढक के बंद भी किया जा सके। हाँ, न कर पाइएगा तो फिर बकरी को ठंडा मारेगा, और ठंडा मारेगा मरेगी, फिर कहिएगा पता नहीं कहाँ मर रही है। तो ठंड में भी चेक करने का सबसे आसान उपाय, बकरी को ठंड लग रहा है कि नहीं। देखिए रात में यदि बकरी एक दूसरा में सट के सुतल है, एक पर एक चढ़ के, तो समझिए कि उसको ठंड लग रहा है। या रोमा खड़ा है तो ठंड लग रहा है। या सबसे अच्छा उपाय, हर एक 10-10 फीट की दूरी पर अपना शेड के अंदर रूम थर्मामीटर लगा दीजिए। 100-125 रुपये का मिल जाता है। यदि ठंड लग रहा है तो फिर हीटिंग का व्यवस्था कीजिए। इस तरह का शेड बनाया जाए। सही बात है। तो गर्मी, बरसात, ठंडा सभी में आपका ये जो है उपयुक्त बकरी फार्मिंग होगा। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप मिस्टेक्स कर देते हैं। और सुधीर सर ने जो भी सुझाव दिया है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें अगर आप करते हैं ना, तो वाकई बहुत सारे समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। जी। अधिकांश लोग क्या करते हैं ना, कम जगह में ज़्यादा बकरी जो ट्रेडर लोग करते हैं, वो वाला वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि या चराने वाले को भी देख लेते हैं। चराने वाला भी कम जगह में ज़्यादा बकरी रख लेगा, क्योंकि उसको बकरी चरे जा रही है, तो अमोनिया खाली रात में सोचता है, दिन भर तो फिर से हवा में रह रही है। और चराने वाली बकरी को यदि लॉस भी हो रहा है तो उसका फीडिंग कॉस्ट तो जीरो है, फीडिंग कॉस्ट उसका जीरो है, तो फिर भी वो मुनाफा में चला जाता है। लेकिन यदि आप स्टॉल फीड पालन कर रहे हैं तो आप तो खाना खिला रहे हैं, आपका तो खर्चा गिरेगा, तो आप तो 1 रुपये हिसाब जोड़िएगा ना। तो चराने वाले बकरी को ना देखिएगा और व्यापारी के फार्म को ना देख के देखा देखी न कीजिएगा। आप यदि स्टॉल फीड पर करने जा रहे हैं तो विशेष सतर्क और सावधानी की जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी और डिटेल्स में शेड के निर्माण में ये तो दिशा वगैरह और सारी व्यवस्थाएं कैसे करनी है वो सर ने बताया है। और हॉल, बरामदा, आंगन पे जो डिटेल्स है उसकी भी वीडियो बनी हुई है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी। इसमें और अधिक कमर्शियल, देखिए ये तो छोटा का हो गया, कमर्शियल पर जाइएगा तो फिर हॉल के अंदर आपको पार्टीशन डालना पड़ेगा। नहीं तो बकरी का स्वभाव होता है लड़ाई करते रहना। तो मालूम चला कि लड़ाई के क्रम में कोई गाभिन बकरी है, पेट में मार दी तो एबॉर्शन हो गया, तो पार्टीशन आपको करना पड़ेगा। इनब्रीडिंग से बचाने के लिए पार्टीशन करना पड़ेगा। प्री मैच्योर मैटिंग से बचाने के लिए वो तो बाड़े बनाने पड़ेंगे आपको, वो सब करना पड़ेगा। तो फिर सब और डिटेल में चला जाएगा। लेकिन वीडियो बनी हुई है सर और भी डिटेल वाली, चूंकि एक वीडियो में बहुत सारी बात नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन इनिशियल हम इतना बता दिए, आपको जागरूक हम कर दिए कि ऐसा करना आप जब न्यू डालने जाएंगे तो मन में ये ज़रूर ख्याल रखेंगे कि भाई आगे का भी आपको सोचना है। और चलिए,
सुधीर सर से फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ हम आएंगे। और फार्मिंग टॉक्स मीडिया पे स्पेशली जो हमारे किसान भाई हैं वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए ये चैनल शुरू किया गया है केवल किसानों के लिए, किसानों से जुड़े हुए जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, जो बिजनेस टेक्निक्स है, जो ग्रामीण इलाकों में जो आप लघु उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, बेसिकली किसानों को बेनिफिट हो, इसलिए हम लोग सुधीर सर से आग्रह करेंगे कि वो इस चैनल पे भी आके समय समय पे जो है खास करके बकरी पालन सेक्टर में सुझाव देते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सुझाव देते रहेंगे और किसान से भी आग्रह करेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो गांव-गांव के जो किसान हैं वहां तक फॉरवर्ड किया करेंगे, क्योंकि गांव में भी जो 5 बकरी पालन कर रहे हैं, 10 बकरी पालन कर रहे हैं, 10 ही बकरी रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं करना है उनको, वो भी कम से कम हवादार शेड बना लें, अमोनिया मुक्त शेड बना लें, ताकि उनको रिजल्ट अच्छा मिले। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।